भारत विभिन्न संस्कृति और सभ्यता वाला देश है। भारत में कई खूबसूरत जगह ऐसे हैं जिन्हें देखने बाहर से हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। लेकिन इन जगहों में से कुछ जगह ऐसे हैं जो आपके मन में डर पैदा कर सकता है। जी हाँ, ऐसा डर जो आप कभी भुलाए नहीं भूल सकते। इन जगहों को भूतिया जगह या हॉन्टेड प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। भारत में भी कई ऐसी जगह हैं जिन्हें लेकर कई डरावनी और भूतिया कहानियाँ सामने आती है। इन जगहों पर रात के समय जाना वर्जित रहता है। आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी जगहों के नाम और उनसे जुड़ी भूतिया कहानियां बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अगर आप भी इनमें से कोई जगह घूमने जाने वाले हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो एक बार जरूर देख लें। नंबर 1, भानगढ़ का किला, राजस्थान। इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में भानगढ़ के किला का नाम सबसे ऊपर आता है। इस किले की रहस्यमयी दुनिया पर विदेशों से भी आकर लोग रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि पुराने जमाने के एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से भानगढ़ का किला भूतिया हो गया है। सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का जाना वर्जित है, लेकिन कई बार लोग जाने की कोशिश भी की तो उन्हें यहाँ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस हुई। इस किले के आसपास बने घरों की छतें नहीं रहती है। अगर उन छतों को बनवा दिया जाए तो अपने आप चटक कर टूट जाती है। नंबर 2, जातिंगा घाटी, आसाम। असम के जातिंगा घाटी देखने में बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य से भरपूर है, लेकिन सितंबर के महीने में आने वाली हर अमावस की रात को यहाँ भारी संख्या में रहस्यमयी रूप से पक्षी मर जाते हैं। ये पक्षी प्रवासी होते हैं, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जाते। इन पक्षियों का यहाँ आकर मरने के पीछे का कारण आज तक किसी को पता नहीं चला है। नंबर 3, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अब तक लोगों को यहाँ पर होने वाली शूटिंग के बारे में ही पता था। क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूत रहते हैं। यहाँ का स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहाँ कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियाँ हुई थी। यहाँ कई बार लोगों ने विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजों के अपने आप खोलने बंद होने की आवाजें आती है। नंबर 4, जेपी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ में स्थित जेपी ब्लॉक को भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत लाल साड़ी पहने लोगों को नजर आती है। ये औरत यहाँ जेपी ब्लॉक के एक घर से निकलती है। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पर 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हुए भी देखा है। इस जगह पर लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। नंबर 5, अग्रेसन की बावली, दिल्ली। दिल्ली में स्थित अग्रेसन की बावली देखने में और घूमने के लिए बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस बावली में जब काला पानी भर जाता है तो यह लोगों को अपने करीब बुलाता है और इसमें कूदने के लिए सम्मोहित करता है। यहाँ तक कि आज भी यहाँ लोग सूर्यास्त के बाद नहीं आते हैं। नंबर 6, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज़्यादा भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा में रहता है। यहाँ काम करने वाले बॉडीगार्ड बताते हैं कि रात के समय इस पुस्तकालय में कई रहस्यमयी घटनाएं होती है। कहा जाता है कि जिन मजदूरों की मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी, उनके भूत इस पुस्तकालय में रहते हैं। काफ़ी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वहाँ से कभी वापस नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि जब सुबह लाइब्रेरी खुलती है तो हर दिन काफी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। नंबर 7, शनिवारवाड़ा किला, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ये किला राज्य का सबसे बड़ा किला है। इस किले की दीवारें रहस्यमयों से भरी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले के एक राजकुमार को उसके ही रिश्तेदारों ने दीवारों के अंदर पटक कर मार डाला गया था। तब से आज तक उस राजकुमार की आत्मा वहां भटकती है। खासकर पूर्णिमा की रात को राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने यहाँ आती है। अन्य दिनों में भी सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का आना वर्जित रहता है। नंबर 8, डूमस तट, गुजरात। गुजरात के सूरत में स्थित डूमस तट देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह जगह भी कई डरावनी कहानियों से भरपूर है। कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लोगों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती है।
इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की आवाज़ आती है, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं होता है। इसके अलावा रात में भी यह तट लोगों को सम्मोहित कर अपने पास बुलाता है। यहाँ की काली रेत आज भी रहस्य है। नंबर 9, चर्च ऑफ थ्री किंग, गोवा। गोवा के इस चर्च में भूतों का वास है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात को मानते हैं। कहा जाता है कि इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं का मर्डर हो गया था और बाद में 2 राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही इनकी आत्माएं यहाँ घूमती है। हालांकि ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। नंबर 10, ताजमहल पैलेस, मुंबई। मुंबई का ताजमहल पैलेस अपने भव्य आर्किटेक्चर और इंटीरियर के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वास्तुकार ने इस ताजमहल पैलेस को बनवाया था, उसने खुद ही यहाँ आत्महत्या कर ली थी। इसकी वजह बताई जाती है कि वास्तुकार जैसी डिजाइन इसकी बनाना चाहता था, वैसी बन नहीं पा रही थी, इसलिए निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। तब से यहाँ आने वाले कई लोगों को लगता है कि उन्होंने किसी परछाई को यहाँ पर देखा है। वास्तुकार की आत्मा ताज पैलेस के एक हिस्से में ही नजर आती है। नंबर 11, कुलधरा, राजस्थान। राजस्थान के गांव में कोई नहीं रहता। इस गांव को श्रापित गांव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ बरसों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहते थे। यहाँ के एक मंत्री को गांव के सरपंच की बेटी भाग गई थी और वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन गांव के लोगों को ये मंजूर नहीं था, जिसके बाद मंत्री ने उनसे 2 गुना लगान वसूल करना शुरू कर दिया। मंत्री के सामने झुकने से बेहतर गांव वाले ने गांव को खाली करने का फैसला किया और जाते जाते गांव को श्रापित कर गए। गांव के श्रापित होने के बाद से ही वहां कोई नहीं रह पाता। यदि कोई उस गांव में एक रात रहने की कोशिश करता है तो वह गायब हो जाता है। नंबर 12, अहिल्या घोष लाइट, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कई बार घोष लाइट का जिक्र किया जाता है। यहाँ के मछुआरों का मानना है कि ये लाइट जलने के बाद आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, वरना मौत निश्चित है। ये लाइट आपको गहरे अंधेरे में ले जाती है, जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन है। नंबर 13, टनल नंबर 103, शिमला। शिमला के कालका रोड पर स्थित टनल नंबर 103 भी भूतिया है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई आत्माएं रहती है। यहाँ घनघोर अंधेरा रहता है और आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके आसपास ही बात कर रहा है। कई बार लोगों ने यहाँ एक औरत की आत्मा को टहलते हुए भी देखा है। नंबर 14, मलचा महल, दिल्ली। मलचा महल दिल्ली के सबसे भूतिया जगहों में से एक है। बताया जाता है कि इसका इतिहास करीब 700 साल पुराना है। इस किले को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुछ समय बाद यहाँ अवध के नवाब वाजिद अली की परपोती बेगम विलायत महल अपने बेटे साइरस राजा महल और अपनी बेटी सकीना महल के साथ रहने लगी। हालांकि कुछ साल पहले ही बेटे साइरस की मौत के बाद ये सुनसान हो गया। जंगलों के बीच स्थित ये महल काफी डरावना है। इसके आसपास से निकलने वालों को अजीब अजीब आवाजें यहाँ सुनाई देती है। नंबर 15, बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का ये रेलवे स्टेशन पुरुलिया जिले में स्थित है। दशकों पहले यात्रियों ने इस स्टेशन पर आना छोड़ दिया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि उन्होंने यहाँ सफेद साड़ी लपेटे एक लड़की को ट्रैक पर दौड़ते हुए देखा है। इसके बाद से ही इस रेलवे ट्रैक को भूतिया घोषित कर बंद कर दिया गया। नंबर 16, दिल्ली कैंट, दिल्ली। दिल्ली कैंट को भी भूतिया माना जाता है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर रात करीब 3 बजे सफेद कपड़े पहनी एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती है। जो लोग इसे लिफ्ट दे देते हैं वो उसके बाद कभी वापस नहीं लौटते। तो वहीं जो गाड़ी नहीं रोकते या लिफ्ट देने से मना कर देते हैं, ये लड़की उनकी गाड़ी के बराबरी से दौड़ते दिखती है। कई लोग इस भयावह घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अगर हम डालते हैं तो आपके पास सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
धन्यवाद।